नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश न्यू सॉल्यूशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पर्यावरण का भाग 1 पढ़ाऊंगा, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? एकल परिवार से तात्पर्य, एकल माने एक परिवार। ए 1950 के बाद बना परिवार। बी परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे। सी संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे एवं उनके माता पिता एवं दादा दादी। डी केवल पति पत्नी। तो आपको हमेशा मैंने कोई भी क्वेश्चन अगर कराए हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं ये अगर मान लो कुछ क्वेश्चन में पेडागोजी के आते हैं, कुछ डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो जो भी एग्जाम इसमें हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव पर हमेशा ध्यान दिया करो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है केवल डी क्या कहता है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है, ये तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ पूछा एकल परिवार 1950 के बाद बना परिवार, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। परिवार जिसमें माता पिता उनके बच्चे, जो हो सकता है। संपूर्ण परिवार जिसमें उनके बच्चे माता पिता। संपूर्ण परिवार संपूर्ण में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण में क्या संयुक्त परिवार आ जाता है, इसलिए तो जे भी कट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या बचा? इसका बी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्या? परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे। और ना बच्चे हमेशा क्या आते हैं? बच्चे माने कि कहने का मतलब ये बच्चे यानी कि जो उनके अविवाहित बच्चे, जिसमें उनका क्या शादी नहीं होते। एकल परिवार एक तरह से माना है तो क्या है, वो संयुक्त परिवार का एक तरह से क्या है, लघु रूप होता है, जो कि मतलब कुछ समय बाद विखंडन यानी अलग अलग हो जाता है, तो एकल परिवार होता है जिसमें उनके माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं। वो ये क्या होता है, वो एकल परिवार होता है। इसकी राइट आंसर क्या जाएगा? बी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। सेकंड क्या कहता है, तंबाकू की आदत किससे होती है? उन्हें कही तंबाकू की आदत किससे होती है? ए कोकीन, बी कैफीन, सी निकोटीन, डी स्टेमिन। तो आप इसको बहुत सरल आंसर, इसका तो आंसर आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा सी। क्या जाएगा? निकोटीन। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी निकोटीन। निकोटीन से क्या होता है, तुम्हारी तंबाकू की आदत। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि तंबाकू का अगर कोई व्यक्ति अगर नियमित रूप से अगर सेवन करेगा, तो उसमें क्या है, अधिक उपस्थिति में क्या है, निकोटीन की मात्रा होती है, तो उससे क्या उसकी क्या है, खाने की आदत हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका सी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सरल आंसर, इसको तो आप बता ही सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन है। भारत में लड़के एवं लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या होगी? उन्होंने कही भारत में जो लड़के एवं लड़कियों की जो विवाह यानी शादी की जो उम्र होती है वो कितनी होती है? ए 21 व 18 वर्ष, बी 18 व 21 वर्ष, सी 18 व 19 वर्ष, डी 18 व 16 वर्ष। इसमें याद रखना क्वेश्चन हमेशा ये थोड़ा सा क्या है, आपको सरल लगेगा, लेकिन कुछ घुमा के दिया है। उन्होंने क्या पूछा पहले, सबसे पहले लड़के यानी पहले बॉयज़ की बात की गई है, फिर उसके बाद किसकी बात की? गर्ल्स की। पहले क्या है, बॉयज़ की बात की गई है, उसके बाद किसकी की है? गर्ल्स की। तो इसमें विशेष ध्यान देना। पहले क्या है, लड़के क्या है 21 और 18। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए। इसका राइट आंसर क्या? ए। क्योंकि भारत में सोच सकते हैं कि भारत में जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने क्या है, यानी कि ये आयु है ना, उसको क्या निर्धारण किया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय। उन्होंने कही जी अपन पर्टिकुलर किसके लिए पढ़ा, राजस्थान की, तो हम राजस्थान की बात करें क्योंकि अभी रीट का ही एग्जाम आने वाला है। का मुख्य व्यवसाय, ए खनन, बी बेकरी, सी मुर्गी पालन, डी कृषि। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी। क्या है? कृषि। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। अब कृषि की बात किया है, कम से कम राजस्थान की अगर बात किया है, कम से कम 73% लोग कम से कम क्या राजस्थानी कृषि पर निर्भर हैं। जिसमें क्या है, कृषि की बात की, इसमें क्या है, कच्चा माल जो कृषि से उत्पादन होता है, उससे कई चीज़ें खाद्यान्न फसलों के लिए भी चीज इस्तेमाल की जाती है। इसमें अगर बात की है तो कृषि में बात की है तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा बाजरा होता है। बात की जैसे तुम्हारा कई तरह से, जैसे बाजरा है, कई ऐसी फसलें हैं, तुम्हारा बाजरा, चना, मटर,
तो इस तरह से इनकी कई फसलें जो प्रमुख रूप से क्या है, कृषि पर ही निर्भर रहता है। इसलिए राजस्थान का मुख्य व्यवसाय क्या कहलाएगा, कृषि। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, राजस्थान में किस स्थान पर शक्कर बनने का कारखाना नहीं है। क्या उनने कहीं शक्कर बनने का कारखाना नहीं है, जी नेगेटिव। विशेष ध्यान देना हर क्वेश्चन के लिए, मैंने आपको हर एग्जाम कराते वक्त यही बात कही है, हर जब भी सॉल्यूशन कराता हूँ तो नेगेटिव पे विशेष देना, कि नेगेटिव भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर मार्क्स के लिए। क्या कहता है, ए केशव राय पाटन, बी निम्बा हेड़ा, सी उदयपुर, डी भोपाल सागर। तो इसका राइट आंसर जाएगा तुम्हारा बी, क्या जाएगा, निम्बा हेड़ा। निम्बा हेड़ा एक शहर है जिसमें क्या है, शक्कर का कारखाना नहीं है, जबकि क्या है, केशव राय पाटन में शक्कर का कारखाना है, उदयपुर में है, भोपाल सागर है। तो इस सभी में क्या शक्कर का कारखाना, लेकिन इसमें नहीं है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ठगी एवं अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। उन्हें कही अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी ठगी या अनुचित बर्ताव करता है तो हमें शिकायत कहाँ करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, कोई चीज के लिए जा रहा है, तो हमें शिकायत की बात की जाए, ए उपभोक्ता संरक्षण मंच को, बी जिला मुख्यालय को, सी तहसील को, डी ग्राम पंचायत को। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए, क्या जाएगा, ए उपभोक्ता संरक्षण। क्योंकि कंज्यूमर को जब भी कोई दुकानदार या बनिए एक तरह से बात की है, तो अगर वो ठगी करता है तो फिर तो संरक्षण को शिकायत करनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत की जाती है। क्या कहना होगा, राष्ट्रपति का राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत की जाती है, यानी कि उसके स्वयं के द्वारा। ए 12, बी 18, सी 20, डी 22। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी, सॉरी इसका 7 का राइट आंसर जाएगा ए, मनोनीत कितने की जाते हैं, 12। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए। लेकिन बात की है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। अगर अब टोटल बात की है तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 होते हैं। कितने होते हैं, 245। अब उसमें क्या है, 12 सदस्य मनोनीत करने का, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि अन्य चीजों में निपुण होना चाहिए। जैसे निपुण का बात किया, जैसे कोई कला में है, कला आना चाहिए उसको, कला में निपुण होना चाहिए, विज्ञान में होना चाहिए, विज्ञान कला समाज सेवी, ऐसे विशेष इनमें क्या ज्ञान का अनुभव होना चाहिए। तो इस तरह से 7 व्यक्ति क्या राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवाओं को रोजगार मुहैया कराता है। उन्होंने कही जो तुम्हारा मतलब शहरी और ग्रामीण योजनाओं को जो मुहैया कराता है वो कौन सी योजना, एक तरह से माना कि ए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, बी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, डी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी, क्या है, बी क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना है जिसमें क्या शहरी और ग्रामीण योजना जो युवा होते हैं उनको क्या है, रोजगार मुहैया कराता है। अगर बात की जाए, कभी कभी बात ये चली है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो इसका आरंभ अगर बात की जाए तो 1993 में इसका आरंभ हुआ था। 1993 में सबसे पहले ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है। उनने कही संसार की जाट बात की सबसे ट्यूबवेल
किस देश में, यानी कि किस देश में ट्यूबवेल से खेती की जाती है, एक तरह से अपन मान सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान लीजिए आपको सरल लग रहा हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी चीन, डी भारत। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी, क्या है, भारत। भारत एक ऐसा देश है जहां पर ट्यूबवेल्स के द्वारा खेती की जाती है। अब ट्यूबवेल की कम से कम भारत में की जाए कम से कम 55 से 56% तक ये मान लीजिए ट्यूबवेल से खेती की जाती है अपने भारत देश में। अब बात की जाए भारत देश के में अधिकतम अगर क्वेश्चन यही बन जाता है किस राज्य में की जाती है। अगर राज्य की बात की जाए तो ईपी एक ऐसा राज्य है जहां पर ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। कम से कम उसमें मान लीजिए आप 84 से 93 लाख टन के बराबर कम से कम उसमें खेती की जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले, उसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया, आईएमपी समझ ली इसको। क्या कहता है 10, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। क्या, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। ए चैत्र शुक्ल तीज को, बी श्रावण शुक्ल तीज को, सी भाद्रपक्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी को, डी चैत्र शुक्ल नवमी को। तो इसका राइट आंसर जाएगा 10 का ए, क्या जाएगा, ए चैत्र शुक्ल तीज को। चैत्र शुक्ल तीज को क्या है, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। अगर बात की जाए तो गणगौर का जो त्योहार होता है ये क्या है कि बात की जाए तो गणगौर का त्योहार जी क्या है, होलिका दहन के बाद ये आरंभ होता है। कब होता है, होलिका दहन, जो होली का जो दहन हो जाता है, होलिका दहन के बाद जी का आरंभ होता है। ठीक है, अब इसका आरंभ सबसे ज़्यादा बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्या है उसमें जयपुर और बीकानेर में धूमधाम से निकाली जाती है। क्योंकि जो गणगौर का जो त्योहार होता है राजस्थान में, जो जो दो तुम्हारे जिला होते हैं, तो क्या जयपुर और क्या बोला उसे, बीकानेर जिलों में सबसे ज़्यादा क्या धूमधाम से इसकी बारात निकाली जाती है। तो बहुत ही प्रसिद्ध ये क्या है, त्योहार है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, राजस्थान में झीलों की नगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तुमने राजस्थान में ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, झीलों की नगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में अक्सर क्या है, इसमें पर्टिकुलर राज्य का नाम दिया गया है। आईएमपी, वेरी आईएमपी समझ लो उसको। ठीक है, ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी अजमेर। तो 11 का राइट आंसर जाएगा जयपुर। क्या जाएगा, जयपुर। जयपुर को क्या है, झीलों की नगरी कहा जाता है। अब झीलों की नगरी में क्या है, बात किया है इसमें से कई झीलें उपस्थित होती हैं। तब उसको जैसे बात की है, जैसे पिछोला झील है तुम्हारी, कौन सी है, पिछोला, तुम्हारी पिछोला झील हुई, तुम्हारे जयसमंद है, फतेह सागर है और राजसमंद है। ऐसी कई झीलें उपस्थित रहती हैं, इसलिए इसको क्या है, झीलों की नगरी कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, सी, क्या है, जयपुर। इसी राइट आंसर क्या है इसका, जयपुर, झीलों की नगरी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विजय स्तंभ किसने बनवाया। सीधा सा क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ किसने बनवाया। ए महाराणा कुंभ ने, बी महाराणा सांगा ने, सी महाराणा प्रताप ने, डी महाराणा जयसिंह। तो 12 का राइट आंसर जाएगा ए, क्या है, ए महाराणा कुंभा जी ने क्या है, इसको विजय स्तंभ बनवाया था। अब विजय स्तंभ की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, विजय स्तंभ कब बनवाया, 100 ईस्वी की बात की जाए तो 140 ईस्वी में बनवाया था, 140 ईस्वी में। अब उसमें क्या है कि इसमें क्या है, कई स्मृति चिन्ह के रूप में बनाया गया था इसको। कई स्मृति चिन्ह, नक्शा, अति सुंदर दर्शनी, कई ऐसे दृश्य उसमें देखे जाते हैं। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13, ये तो बहुत सरल है। एटीएम का पूरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है। ए ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी ऑल टाइम मशीन, सी ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन, डी ऑडिट टेलर मशीन। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए। क्या जाएगा? ए ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से संदेश भेजा जाता है यानी मैसेज भेजे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ए एसएमएस, बी फैक्स, सी ईमेल, डी टेलीग्राम। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी। क्या जाएगा? सी ईमेल। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ईमेल। जो कंप्यूटर के माध्यम जो भेजे जाते हैं वो क्या होते हैं? ईमेल। अब बात करें, कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपने ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? ई से इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है। अब ये क्या है कि पहले बेकार की आज के वर्तमान में जो तरक्की हो रही है, लोग अब से क्या है कंप्यूटर से मेल आने लगे। ठीक है। पहले क्या है, लोग सूचनाओं के द्वारा जाते थे, डाकिया लेके जाता था, करता था, इसमें समय बहुत लगता था। इसी नई टेक्निक की तरह से क्या है, अब कंप्यूटर द्वारा ईमेल भेज दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? डेंगू रोग का वाहक है। उन्होंने कही डेंगू रोग का वाहक है। ए एंडीज मच्छर, बी क्यूलैक्स मच्छर, सी घरेलू मक्खी, डी एनाफिलीज मच्छर। तो 15 का राइट आंसर क्या जाएगा? ए एंडीज मच्छर। क्या है? एंडीज मच्छर। एंडीज मच्छर क्या है? इसका क्या है? डेंगू मच्छर क्या है? वाहक रूप है। डेंगू मच्छर का वाहक रूप का क्या है? एक तरह से क्या है? एक वायरस जनित रोग है। एक तरह से क्या है? एक वायरस रोग है। क्या है? एक वायरस के द्वारा फैलता है। वायरस क्या है? एक वायरस जनित रोग है। इसमें क्या आता है? एक तरह से माना जाए कि एंडीज में जो रोग होता है, एंडीज जो रोग होता है, इस रोग में क्या है, इसको अपन एक तरह से बोल सकते हैं हड्डी तोड़ बुखार भी इसको कह सकते हैं। इसमें क्या है? आंखों में, पेशियों में, सिर में ऐसे तरह से दर्द वगैरह महसूस होता है। तो वो क्या है? इसी क्या है? जिसी डेंगू मच्छर के द्वारा होता है। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ आया करेगी। और अगर ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो हमारी एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्य लोगों को इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।